नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। बिग बॉस 18 के घर के अंदर नॉमिनेशन टास्क जो है पूरी तरह से खत्म हो चुका है और नॉमिनेशन टास्क के खत्म होने के बाद बिग बॉस 18 के घर के अंदर एक सबसे बड़ा सच का खुलासा जो है वो हुआ है और वो सच का खुलासा हुआ है कि विवेन देसेना को अविनाश मिश्रा ने धोखा दिया नॉमिनेशन टास्क में, या फिर विवेन देसेना का ये गेम स्ट्रैटेजी थी। इस पर से सबसे बड़ा पर्दा जो है सच का हो चुका है, सामने आ चुका है और आज के खास रिपोर्ट में आप सभी दर्शकों के सामने यही बात जो है वो बताने वाले हैं पूरे विस्तार से। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल क्विक टीवी न्यूज़ को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले क्विक टीवी न्यूज़ को आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को आपने नहीं दबाया है दोस्तों, तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें। बिग बॉस 18 के घर के अंदर नॉमिनेशन का टास्क हुआ, जिस पर नॉमिनेशन टास्क में विवेन देसेना को दिया धोखा यहाँ पर अविनाश मिश्रा ने। अब यहाँ पर ये साफ साफ तौर पर जो है ये दिख रहा था कि विवेन देसेना को धोखा दिया यहाँ अविनाश मिश्रा ने और अविनाश मिश्रा ने नॉमिनेट किया। अब यहाँ पर ये भी कुछ लोगों का कहना है कि ये एक गेम स्ट्रेटजी है विवेन देसेना अविनाश मिश्रा की। तो आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, ये धोखा था या गेम स्ट्रेटजी थी, ये क्या था, ये बात बताना चाहते हैं। अब बताना चाहते हैं दोस्तों कुछ हफ्तों पहले की एक स्टोरी आपको बताना चाहते हैं। अविनाश मिश्रा जो है लगातार विवेन देसेना को पीठ पीछे जो है विवेन देसेना की बुराई करते थे, विवेन देसेना की बुराई करते थे और विवेन देसेना को लेकर भला बुरा जो है वो कहते थे ईशा सिंह के सामने, और ईशा को लेकर ईशा के सामने ये कहते थे कि विवेन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो वो विवेन पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे, जबकि विवेन देसेना ने सबसे ज्यादा भरोसा जो है अविनाश मिश्रा से ही किया है। और स्टार्टिंग के हफ्तों में अगर हम देखें तो स्टार्टिंग के हफ्तों में ईशा के सामने विवेन देसेना ने तारीफ भी की है अविनाश मिश्रा की कि उनकी झलक जो है उनके अंदर जो है वो दिखती है। अब यहाँ पर दोस्त दोस्त बनने का नाटक करते रहे अविनाश मिश्रा ने और सडनली जो है उनको धोखा दे दिया नॉमिनेशन टास्क में, जबकि ऐसा कोई सॉलिड रीजन था भी नहीं। अब यहाँ बताना चाहते हैं अविनाश मिश्रा किसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे। तो पिछले सीजन्स के असीम रियाज और अभिषेक कुमार को वो कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, और ना सिर्फ कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि उनकी स्ट्रैटेजीज को भी पूरी तरह से फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और उनकी स्ट्रैटेजीज क्या थी, इसी तरीके की थी। जी हाँ, असीम रियाज की बात करें तो सिद्धार्थ शुक्ला के पीठ पीछे उन्होंने खंजर घोंपा था, वैसा ही ये भी कर रहे हैं, ये भी वैसा ही कर रहे हैं। लेकिन इनका मकसद जो है आखिरकार कुछ और है, कुछ और मकसद है। ये जो है जिनसे वो प्यार करने लगे हैं ईशा को, वो चुड़ैलों की सरदारनी बनाना चाहते हैं और खुद जो है वो सरदार बने रहना चाहते हैं, और उसमें किसी और को कोई जगह नहीं है और नहीं भी होनी चाहिए। और इससे जो है, इस मूव से जो है कहीं ना कहीं विवेन देसेना का गेम जो है उस पर प्रभाव पड़ेगा और विवेन की जो फैंडम है वो पूरी तरह से अविनाश को टारगेट करेगी। अब यहाँ पर मुद्दे की हम बात करते हैं और मुद्दे की बात यह है कि विवेन देसेना को धोखा भी दिया है अविनाश ने, और विवेन देसेना के खिलाफ जो है गेम स्ट्रैटेजी भी थी यहाँ पर अविनाश की। और ये सब चीजें जो हैं वीकेंड के वार के एपिसोड के बाद जो है वो हुई है, क्योंकि वीकेंड के वार के एपिसोड में करणवीर मेहरा की बहुत ज्यादा तारीफ होती है। तारीफों के पुल जो है करणवीर मेहरा को लेकर बांधे जाते हैं इस वीकेंड के वार के एपिसोड में, और अविनाश को कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि उनका गेम जो है वो पिछड़ता जा रहा है और विवेन देसेना एक अच्छा मूव हो सकते हैं, करणवीर मेहरा एक अच्छे मूव हो सकते हैं। तो विवेन देसेना को इन्होंने सीढ़ियां बनाया और सीढ़ियां बनाकर जो है विवेन को धकेल दिया, जी हाँ, गड्ढे में डाल दिया। हालांकि ये सब चीजें जो हैं इनके पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा इसका, और इसका जो है असर ऐसा देखने को मिलेगा जिसकी वजह से अब ये तो पूरी तरह से जो है बवाल मचने वाला है दोस्तों। विवेन का गेम जो है पूरी तरह से यहाँ पर उठने वाला है। तो ये चीजें जो है आपको बताना चाहते थे कि यहाँ पर जो अविनाश मिश्रा है उनका धोखा
भी था और अविनाश मिश्रा की गेम स्ट्रैटेजी भी थी विवियन को धोखा देने की, विवियन के खिलाफ।